Sonam Wangchuk's indefinite hunger strike has entered its 8th day. He, along with his supporters, is protesting at Delhi's Ladakh Bhavan, urging the centre to resume talks on their demands. Wangchuk, leading the agitation for the Ladakh's 6th scheduled status, began his fast back on last Sunday afternoon. Recently, Wangchuk called on those supporting the hunger strike at Delhi's Ladakh Bhavan to join a day-long fast on the 13th of October. Now, Wangchuk and his supporters marched to Delhi from Leh to press their demand and were detained at the capital's single border on the 30th of September. The Delhi Chalo Padyatra was being spearheaded by the Leh Apex body. The protesters were released by the Delhi police on the night of Mahatma Gandhi Jayanti on the 2nd of October. The group is demanding a meeting with top leaders, including Prime Minister Narendra Modi himself, to raise their concerns over the issue of including Ladakh in the 6th schedule of the Constitution. नमस्कार। आप सभी का बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पर भारी संख्या में हमारे साथ एक मौन व्रत करने के लिए एकादशी के दिन बहुत से लोग दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आए थे लद्दाख भवन के बाहर पार्क में, और उन्हें पुलिस ने धर पकड़ कर डिटेन कर लिया और बाहर पूरे रोड पर दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाए गए, जहां भी बहुत से लोगों को बसों में डालकर डिटेन करने ले गए। और अभी हम ये मौन व्रत यहाँ नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात इसलिए है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र में शांति से लोग व्रत तक नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस हमें बता रहे थे कि यहाँ पर धारा 144, जिसे अभी 163 BNSS कहते हैं, वो लागू है पूरे नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट पर। ये अपने आप में शर्म की बात है कि लोकतंत्र की माँ जो है उसके दिल्ली में, राजधानी में कंटिन्यूअस बेसिस पर परमानेंटली ये धारा लगानी पड़ रही है। ये धारा अन्यथा विशेष हालतों में, जहाँ कोई बड़े उपद्रव की आशंका हो, वहाँ पर लगाई जाती है और टेम्परेरीली लगाया जाता है। इसका नेचर ही टेम्परेरी है और रीज़नेबल रीजंस फॉर डिस्टर्बेंस हो तब लगाई जाती है। यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है और परमानेंटली लगाया गया है। ये पहले नहीं होता था। मैंने जब पता किया तो ये 2020 से लगभग लगाई गई है कंटिन्यूअस बेसिस पर। तो ये एक कलंक है लोकतंत्र पर, और मेरा ख़याल है कि हमारे देश के न्यायालयों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे धाराओं को आप कंटिन्यूअसली अनिश्चित काल के लिए कैसे लगा सकते हैं सबसे बड़े लोकतंत्र में। तो मेरी विनती है कि इस पर विचार किया जाए और लोगों की जो आज़ादी है बोलने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जो हमारा संविधान हमें एक हक की तरह, फंडामेंटल राइट की तरह देता है, उसे बचाया जाए। आज बस इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।